वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर बीइंग। गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड द कनेक्टिंग डिवाइसेस। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो फिजिकल लेयर होती है उसका फंक्शन होता है, मतलब हमें स्पेसिफाई करना होता है फिजिकल लेयर पे कि व्हाट इज द टोपोलॉजी, यानी कि व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस। जो भी आपकी डिवाइसेस कनेक्टेड है उनका किस तरीके से अरेंजमेंट है, क्योंकि जो आपकी फिजिकल लेयर होती है वो ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग, ये दो फंक्शंस होते हैं फिजिकल लेयर के, कि वो बिट्स को ट्रांसमिट भी करती है और रिसीव भी करती है। और एक और फंक्शन हमने पढ़ा था कि फिजिकल इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करती है बिटवीन द ट्रांसमिशन मीडियम एंड द डिवाइस इज कनेक्टेड। अब यहाँ पे बिट्स का ट्रांसमिशन करना है, बिट्स को रिसीव भी करना है, तो फिजिकल लेयर पे हमें स्पेसिफाई करना होता है कि डिवाइसेस का क्या अरेंजमेंट है, क्या उनकी टोपोलॉजी है, क्योंकि टोपोलॉजी अफेक्ट करती है ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। जैसे कि अगर आपकी बस टोपोलॉजी है तो बस टोपोलॉजी में सारे डिवाइसेस थ्रू दिस केबल कनेक्टेड होते हैं। ये आपका मेन केबल हो गया, ये वाला केबल, एंड इस केबल के थ्रू सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है, यानी कि अगर आप डेटा इस केबल के थ्रू भेज देते हो तो ऑटोमेटिकली इट विल गो टू ऑल द डिवाइसेस। लेकिन अगर आप इस तरीके की टोपोलॉजी की बात करो, स्टार टोपोलॉजी की, तो यहाँ पे जो भी डेटा ट्रांसफर होगा, सपोज मुझे इस डिवाइस से इस डिवाइस तक डेटा को ट्रांसफर करना है, तो मुझे ये सेंट्रल डिवाइस का यूज करना पड़ेगा टू ट्रांसफर द डेटा। ऐसा नहीं होगा कि मैंने एक डिवाइस पे भेजा तो सब पे चला गया डेटा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेटा का ट्रांसमिशन अफेक्ट हो रहा है, डिपेंड कर रहा है कि क्या अरेंजमेंट है, किस तरीके से डिवाइसेस कनेक्टेड है। तो टोपोलॉजी से डेटा ट्रांसमिशन अफेक्ट होता है, इसीलिए हमने पढ़ा था कि फिजिकल लेयर पे हमें डिफाइन करना पड़ता है कि क्या है हमारी नेटवर्क की टोपोलॉजी। सो टोपोलॉजी क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस। टोपोलॉजी पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना चाहिए, हम ये पढ़ेंगे कि दो कनेक्शंस होते हैं हमारे, दो टाइप के कनेक्शंस हो सकते हैं, या तो पॉइंट टू पॉइंट या फिर मल्टी पॉइंट। जैसे कि पॉइंट टू पॉइंट का यहाँ पे डायग्राम है, स्टेशन, लिंक एंड स्टेशन। सो डायरेक्टली टू स्टेशंस आर कनेक्टेड। इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जब हम किसी से ओवर द कॉल बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि सेम सिंगल पर्सन ही है जो बात कर रहा होता है और सिंगल पर्सन ही रिसीव कर रहा होता है। तो यहाँ पे क्या है, काइंड ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो जाता है। सो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखिए, अ पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन और कनेक्शन provides a dedicated link between the two devices. The entire capacity of the link is reserved for transmission between the two devices. यानी कि सिर्फ दो devices ही आपस में communicate कर रही होंगी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि जब हम किसी से कॉल पे बात करते हैं। अगर हम मल्टी पॉइंट की बात करें तो मल्टी पॉइंट का क्या मतलब होता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की अगर हम बात करें तो कोई एक पर्सन बोल रहा होता है ऑन द रेडियो और वो सब जगह ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है ऑन डिफरेंट डिफरेंट स्टेशंस, और हम उसको सुन सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया मल्टी पॉइंट का, यानी कि आपका जो पर्सन है, एक सेंडर एक ही होगा लेकिन रिसीव करने वाले बहुत सारे लोग होंगे। तो ये एक एग्जांपल होता है मल्टी पॉइंट का, इसको इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी के टाइप्स। हमने देखा नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है। इट रेफर्स टू द फिजिकल और लॉजिकल लेआउट ऑफ द डिवाइसेस, नोड्स एंड द लिंक्स दैट मेक अप अ network. It describes the way in which nodes and devices are interconnected with each other and how the data is transmitted between them. तो जैसा अरेंजमेंट होगा वैसे ही ट्रांसमिशन होगा। जैसे हमने देखा कि बस टोपोलॉजी में अलग था ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, और स्टार टोपोलॉजी है तो उसमें ट्रांसमिशन अलग था। अब देखते हैं क्या क्या डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं हमारे नेटवर्क टोपोलॉजीज के। So these are the types of network topologies. First is bus, then star, ring and mesh topology. तो सबसे पहले देखते हैं कि mesh topology क्या होता है। डायग्राम से अच्छे से समझ में आ रहा है कि हर एक स्टेशन जो है वो बाकी सभी स्टेशन से कनेक्टेड है। जैसे कि ये वाला स्टेशन है, स्टेशन नंबर 1, दिस स्टेशन नंबर 1 इज कनेक्टेड विद ऑल दीज स्टेशंस। सिमिलरली अगर हम स्टेशन 2 की बात करें, so it is connected with all the 4 remaining stations. Similarly with the station 3, similarly with the station 4 and similarly with the station 5. यानी कि हर एक नोड जो है आपका, हर एक जो डिवाइस इट इज कनेक्टेड विद ऑल अदर डिवाइसेस, दैट इज व्हाट मैश टोपोलॉजी। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि सपोज आपके पास 5 डिवाइसेस हैं इन अ मैश टोपोलॉजी, तो आप ये बताओ कि टोटल नंबर ऑफ कनेक्शंस कितने होंगे।
तो वहां पे हम ये फॉर्मूला यूज करके कनेक्शंस निकाल सकते हैं। तो सपोज इफ आई एम हैविंग 5 डिवाइसेस, सो आई कैन कैलकुलेट 5 into 5 minus 1 डिवाइड बाय 2, सो 5 into 4 by 2, दैट इज 10 कनेक्शंस के थ्रू आप अपना डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे काउंट भी करना चाहें कि 5 डिवाइसेस के लिए, जैसे यहाँ पे 5 स्टेशन है, तो क्या यहाँ पे 10 कनेक्शन है एक्चुअल में? तो यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो यस, यहाँ पे 10 कनेक्शंस हैं। सो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द कनेक्शंस। अब अगर हम इसके एडवांटेजेस देखें या डिसएडवांटेजेस देखें तो वो पढ़ते हैं। एडवांटेज क्या है कि कैन हैंडल हाई अमाउंट ऑफ ट्रैफिक बिकॉज मल्टीपल डिवाइसेस कैन ट्रांसमिट डेटा साइमल्टेनियसली। तो हाई अमाउंट ऑफ ट्रैफिक ये हैंडल कर सकता है। अगर कोई एक डिवाइस यहाँ पे फेल हो जाता है तो ऐसा नहीं होगा पूरा नेटवर्क फेल हो गया। और additional devices does not disrupt data transmission between other devices। तो अगर हम न्यू डिवाइस यहाँ पे ऐड भी करना चाहें ना नेटवर्क, तो बाकी डिवाइसेस यहाँ से अफेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि हमने इस तरीके से सपोज टोपोलॉजी देखी कि सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं। तो अगर सपोज ये वाली डिवाइसेस को मैं कनेक्ट करना चाहती हूँ तो सिंपली डिवाइस आएगा और सारे ही जितने भी नोड्स हैं सबसे कनेक्ट हो जाएगी डिवाइस, सो इट विल नॉट अफेक्ट अदर डिवाइसेस। सो दिस इज द एडवांटेज। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज क्या है मैश टोपोलॉजी का। अब यहाँ पे हर एक नोड जो है वो सारे ही नोड से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे वायर ज्यादा यूज होगा, यानी कि कॉस्ट बढ़ जाएगी। सो कॉस्ट टू इम्प्लीमेंट इज हायर। तो इस टोपोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉस्ट जो है वो काफी बढ़ जाती है। बनाने के लिए भी, बिल्डिंग करने के लिए भी, मेंटेन करने के लिए भी वी नीड टाइम एंड इट इज डिफिकल्ट ऑल्सो। द चांस ऑफ रिडंडेंट कनेक्शन इज हाई। ऐसा भी हो सकता है कि कनेक्शंस का रिपीटिशन हो जाए, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली कॉस्ट आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ मैश टोपोलॉजी। नेक्स्ट कम्स योर स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि दिस इज योर कनेक्टिंग डिवाइस हब। इस कनेक्टिंग डिवाइस से हमने बहुत सारे स्टेशन कनेक्ट कर रखे हैं, स्टेशन नंबर 1, स्टेशन नंबर 2, स्टेशन 3 एंड स्टेशन 4। दिस इज काइंड ऑफ स्टार टोपोलॉजी। इस तरीके से भी हम देख सकते हैं इसको, जस्ट लाइक स्टार जैसे हम ड्रॉ करते हैं। एंड इस तरीके से यहाँ से सारे आपके कंप्यूटर्स या जो भी डिवाइसेस हैं कनेक्टेड है, और ये क्या है आपकी कनेक्टिंग डिवाइस हब या स्विच। आगे पढ़ेंगे अभी हम कि नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस कौन कौन सी होती है। सो यहाँ पे मिडल में क्या होगी आपकी कनेक्टिंग डिवाइस, एंड बाकी नोड्स पे जो भी आपके सिस्टम से कंप्यूटर्स हैं। तो ये क्या हुआ आपका स्टार टोपोलॉजी। इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेज क्या है, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट ऑफ द नेटवर्क थ्रू द यूज ऑफ सेंट्रल कंप्यूटर हब और स्विच, इजी टू ऐड अनदर कंप्यूटर टू द नेटवर्क। तो मिडिल में हमने देखा सेंट्रल डिवाइस क्या है आपकी कनेक्टिंग डिवाइस। यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल में ऊपर डायग्राम में क्या था, हब। यहाँ पे हब से कितने स्टेशन कनेक्टेड है, 4 स्टेशन कनेक्टेड है। तो हम इजीली कोई भी न्यू डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे एक और पोर्ट होता कनेक्ट करने के लिए, तो हम यहाँ पे एक और स्टेशन कनेक्ट कर सकते थे। इसी तरीके से अगर एक और होता तो एक और स्टेशन वी कैन इजीली ऐड थ्रू दिस कनेक्टिंग डिवाइस। अगर एक कंप्यूटर फेल हो जाता है तो ऐसा नहीं होगा पूरा का पूरा नेटवर्क आपका फेल हो गया। स्टार टोपोलॉजी में इस तरीके से आपका नेटवर्क है, अगर ये वाला कंप्यूटर फेल हो जाता है तो ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा ये वाला नेटवर्क भी फेल हो गया। स्टार टोपोलॉजी को हम यूज कहाँ पे करते हैं, लोकल नेटवर्क्स में यूज करते हैं, लैन में। हाई स्पीड लैन्स ऑफन यूज स्टार टोपोलॉजी विद अ सेंट्रल हब। सो बेसिकली हम जैसे कंप्यूटर लैब हो गया हमारा, तो कंप्यूटर लैब्स में हम स्टार टोपोलॉजी को यूज कर सकते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो पहला डिसएडवांटेज तो यही है कि अगर आपका सेंट्रल डिवाइस जो है, ये जो सेंट्रल आपका डिवाइस है कनेक्टिंग डिवाइस जिससे आपने बाकी के सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया हुआ है नोड्स को, अगर ये डिवाइस आपका फेल हो जाता है तब तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा ना। सो दिस इज द फर्स्ट डिसएडवांटेज कि अगर आपका सेंट्रल डिवाइस फेल हो गया, कनेक्टिंग डिवाइस हब या स्विच, तो पूरा का पूरा नेटवर्क आपका फेल हो जाएगा। सेंट्रल डिवाइस ही रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द कंप्लीट परफॉर्मेंस ऑफ योर नेटवर्क। सो यहाँ पे सेंट्रल डिवाइस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और क्या लिखा है, कैन हैव अ हाई कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंट स्पेशली व्हेन यूजिंग अ स्विच और राउटर एज द सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस। अब जो आपकी सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस है कनेक्टिंग डिवाइस, अगर आपने यहाँ पे स्विच को यूज किया है या फिर राउटर को यूज किया है, राउटर क्या होता है, राउटर हमने पढ़ा था नेटवर्क लेयर में हम यूज करते हैं राउटर।
और काम क्या होता है इसका? बेस्ट रूट सेलेक्ट करना टू रीच टू द डेस्टिनेशन। ये हमने पढ़ा था गाइस प्रीवियस वीडियो में, आई होप आपको याद होगा। तो अगर आप राउटर या स्विच को यूज करते हो टू कनेक्ट ऑल दीज डिवाइसेस, तो ये सारे डिवाइसेस महंगे आते हैं कनेक्टिंग डिवाइसेस, तो वहां पे आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज अबाउट स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट इज योर बस टोपोलॉजी। तो सिंगल आपका केबल होता है, उसके थ्रू सारे स्टेशन इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, इस तरीके से यहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे केबल का एंड है आपका और ये स्टेशन सारे कनेक्टेड हैं। So a line topology, a bus topology is a network setup in which each computer network are connected to a single cable or backbone. So single cable से सारे के सारे stations यहाँ पे connected हैं। ये क्या आपकी single cable है और इसी से 5 stations connected हैं। Advantage क्या है? It works well when you have a small network. So small network में ठीक काम करता है। Easiest network topology connect करने के लिए सबसे आसान है और कम यहाँ पे केबल की लेंथ लगेगी क्योंकि सिंगल केबल चाहिए और बाकी यहाँ पे इस तरीके से आपके सिस्टम्स कनेक्ट हो जाएंगे। डिसएडवांटेज क्या है? इट कैन बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इफ द होल नेटवर्क गोज डाउन। तो यहाँ पे फाइंड आउट करना, जब भी आपके नेटवर्क में कोई एरर आ रहा है तो आपको एरर फाइंड आउट करना काफी यहाँ पे डिफिकल्ट होगा। हार्ड टू ट्रबल शूट इंडिविजुअल डिवाइस इश्यूज। सो इंडिविजुअल डिवाइस को देखना, उनको ट्रबल शूटिंग करना वो भी डिफिकल्ट होगा। लार्ज नेटवर्क है तो वहां पे बस टोपोलॉजी वर्क नहीं करेगी। टर्मिनेटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर बोथ एंड्स ऑफ द मेन केबल। सो यहाँ पे दोनों ही केबल्स के एंड के लिए टर्मिनेटर्स भी चाहिए। एडिशनल डिवाइसेस स्लो द नेटवर्क डाउन। अगर आप और ज्यादा यहाँ पे डिवाइसेस ऐड करते चले जाते हो ऑन द सेम वायर, तो सारा का सारा लोड सिर्फ एक सिंगल वायर पे चला गया तो ऑटोमेटिकली आपका नेटवर्क जो वो डाउन चला जाएगा। अगर आपका मेन केबल ही डैमेज हो गया तो पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा। तो ये क्या हुआ इसका डिसएडवांटेज। नेक्स्ट इज योर रिंग टोपोलॉजी। सो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है? रिंग की तरह, जैसे कि आपका रिंग है तो ये रिंग है, ऐसे सर्कुलर फैशन में सारे के सारे डिवाइसेस आपके कनेक्टेड होते हैं। सो दिस इज अबाउट रिंग टोपोलॉजी। A ring topology is a network configuration in which devices are connected थ्रू अ सर्कुलर पाथ। सो सर्कुलर पाथ और यहाँ पे इस तरीके से आपके डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। एडवांटेजेस क्या है? डेटा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, रिड्यूसिंग द चांस ऑफ पैकेट कोलिजन। सो आपका जो रिंग टोपोलॉजी होता है, तो रिंग आपका यूनि डायरेक्शन भी हो सकता है और बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि डेटा सिर्फ किसी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे और ऐसा भी हो सकता है कि डेटा जो है वो दोनों डायरेक्शंस में फ्लो करे। तो अगर आपका डेटा एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो पैकेट्स का कोलिजन नहीं होगा, तो डेटा लॉस नहीं होगा। All network server is not added. A network server is not added to control network connectivity between each workstation. Data can transfer between workstations at high speed and additional workstation can be added without impacting performance of the network. तो यहाँ पे पहला तो एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो करेगा तो पैकेट का कोलिजन नहीं होगा और अगर आप न्यू वर्कस्टेशन को ऐड करना चाहते हो तो वहां पे परफॉर्मेंस भी इम्पैक्ट नहीं होगी नेटवर्क की। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें यहाँ पे, सो ऑल डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड ओवर द नेटवर्क मस्ट पास थ्रू ईच वर्क स्टेशन ऑन द नेटवर्क विच कैन मेक इट स्लोअर देन स्टार टोपोलॉजी। सो यहाँ पे रिंग की फॉर्म में डिवाइसेस कनेक्टेड है। सपोज दिस इज योर डिवाइस फॉर 1 एंड यू वांट टू सेंड डेटा टू डिवाइस 3, तो आप डायरेक्टली तो यहाँ से यहाँ नहीं भेज सकते ना डेटा, आपको इस वाले डेटा सबसे पहले डिवाइस 1 से डिवाइस 2 पे भेजना पड़ेगा, उसके बाद ही डिवाइस 3 पर जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आप 1 से 3 पर भेजना चाहते हैं तो बीच में जितने भी डिवाइसेस हैं उन सबके थ्रू आपका डेटा जाएगा। तो उससे क्या होगा कि ओवरऑल जो ट्रांसफर होगा डेटा का वो स्लो डाउन हो जाएगा। एंटायर नेटवर्क विल बी इम्पैक्टेड इफ वन वर्क स्टेशन शट डाउन। अगर इनमें से कोई एक खराब हो जाता है वर्क स्टेशन तो डेटा का ट्रांसफर हो नहीं पाएगा। हार्डवेयर नीड टू बी कनेक्टेड to each station to the network is more expensive than Ethernet cards and hubs and switches. तो यहाँ पे cost भी आपकी high है। So this is about the topologies. यहाँ पे एक और क्लासिफिकेशन है टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन साइज, जो हमने सभी ने पढ़ा है, लैन, मैन एंड वैन। लैन इज योर लोकल एरिया नेटवर्क जो हम अपने कंप्यूटर लैब्स में यूज करते हैं। मैन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कि हमने बहुत सारे लैंड्स को कनेक्ट कर दिया, जैसे कि यहाँ पे कॉलेज है और कॉलेज के अलग अलग डिपार्टमेंट्स की लैब है। सपोज इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की लैब है, सीएस डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, सो अलग अलग डिपार्टमेंट के लैब्स को
हमने कनेक्ट कर दिया, तो डिफरेंट डिफरेंट लैंड्स को वी हैव कनेक्टेड। सो उससे क्या बन गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे कि यहाँ पे हॉस्पिटल लैंड, स्कूल लैंड, कॉलेज लैंड, फैक्ट्री लैंड को कनेक्ट कर दिया। और वाइड एरिया नेटवर्क जैसे कि आपका हो गया इंटरनेट, जिसने लैंड मैन सारे नेटवर्क्स को कनेक्ट कर लिया। सो दैट इज अबाउट टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन साइज। तो साइज के बेसिस पर क्या क्या टाइप्स है नेटवर्क के, लैन, मैन एंड वैन। लैन इज लोकल, एम इज मेट्रोपॉलिटन एंड वैन इज वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे कि आपका इंटरनेट। सो दिस इज द थ्योरी, you can read it by yourself. So next topic will be connecting devices. नेटवर्क डिवाइसेस। सो नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन से हैं, हब, रिपीटर, ब्रिज, स्विच, राउटर एंड गेटवेज। सो इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या क्या ये होते हैं। सो फर्स्ट इज योर रिपीटर। रिपीटर का क्या काम होता है, ये आपके सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम करता है, उसके बाद ट्रांसमिट करता है सिग्नल को, क्योंकि अगर सिग्नल आपका लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रेवल करता है तो सिग्नल वीक हो जाता है। तो ये सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम करता है और उसको रिट्रांसमिट करता है ओवर द नेटवर्क। सो ये करता है रिपीटर। सेकंड इज हब। हब का क्या काम होता है, हब भी सेम काम ही करता है, लेकिन हब जो है वो नॉन इंटेलिजेंट डिवाइसेस होते हैं, आपके इंटेलिजेंट डिवाइसेस नहीं होते। अब ऐसा क्यों है कि ये नॉन इंटेलिजेंट डिवाइसेस होते हैं। सो सपोज यहाँ पे एक हब कनेक्टेड है, कनेक्टिंग डिवाइस है आपका हब, और यहाँ पे सर्वर कनेक्टेड है, और यहाँ पे बाकी आपके जो कंप्यूटर डिवाइसेस हैं वो सब कनेक्टेड है, सिस्टम्स कनेक्टेड है। तो सपोज सर्वर से कोई डेटा आया तो हब क्या करेगा, सारे के सारे डिवाइसेस पर डेटा को सेंड कर देगा। मतलब ये नॉन इंटेलिजेंट डिवाइसेस है, ये नहीं पता कि अगर यहाँ से डेटा आ रहा है तो किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे डेटा ट्रांसफर करना है, नहीं। ये कनेक्टिंग डिवाइस क्या करेगी, जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है उन सभी को डेटा सेंड कर देगी। और एक चीज की, यहाँ पे जो हब होते हैं ये आपके फिजिकल लेयर पर वर्क करते हैं। दो टाइप के हब्स होते हैं, एक्टिव हब एंड पैसिव हब। एक्टिव हब का काम क्या होता है, जो आपके सिग्नल को एनर्जाइज करते हैं, रीजनरेट करते हैं। और पैसिव हब्स क्या होते हैं, जो आपके सिग्नल्स को एनर्जाइज नहीं करते, उनको बूस्ट नहीं करते, उनको रीजनरेट नहीं करते। सो दिस इज व्हाट एक्टिव एंड पैसिव हब। नेक्स्ट इज ब्रिज। ब्रिज ऑपरेट्स एट डेटा लिंक लेयर। तो ब्रिज भी एक कनेक्टिंग डिवाइस होती है जो कि डेटा लिंक लेयर पर काम करती है। Bridge is a repeater with add-on the functionality of filtering content by regarding the MAC addresses of the source and destination. It is also used for interconnecting two LANs working on the same protocol. तो अगर आपको दो different LANs को connect करना हो तो वहां पे हम bridge का use करते हैं। Switch, switch जो आपका डिवाइस है, अब दो टाइप के स्विचेस होते हैं आपके, एक तो 2 लेयर स्विच और एक होता है आपका 3 लेयर स्विच। तो जो आपका 2 लेयर स्विच होता है वो वर्क करता है डेटा लिंक लेयर पे, और जो आपका 3 लेयर स्विच होता है वो वर्क करता है नेटवर्क लेयर पे। और स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस होता है इन कंपैरिजन टू हब। जैसे हब ने क्या किया कि जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड थे उन सबको डेटा ट्रांसफर कर दिया, लेकिन जो आपका स्विचेस होते हैं वो ऐसा काम नहीं करते। यहाँ पे आपका स्विच कनेक्टेड है और सपोज यहाँ पे सर्वर से डेटा आया तो स्विच क्या करेगा, किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिस्टम को ही डेटा सेंड करेगा। ये डेटा फ्लडिंग नहीं करेगा कि सारे के सारे सिस्टम्स को डेटा सेंड कर दिया। और टू टाइप्स होते हैं, 2 लेयर एंड 3 लेयर। सो 2 लेयर वर्क करता है डेटा लिंक पे एंड लेयर 3 वर्क करता है नेटवर्क पे। राउटर, राउटर हम कई बार पढ़ चुके हैं राउटर क्या होता है। सो राउटर आपके नेटवर्क लेयर पे वर्क करते हैं और इनका काम क्या होता है, बेस्ट रूट सेलेक्ट करना। जो भी आपके पैकेट्स होंगे, पैकेट्स को डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, तो डेस्टिनेशन तक जाने के लिए कौन सा बेस्ट रूट है वो सेलेक्ट करने का काम ये करते हैं राउटर्स। गेटवेज जो होते हैं वो हायर लेयर्स पे वर्क करते हैं, जैसे कि एक नेटवर्क के लिए गेट की तरह काम करते हैं। जो आपके दो अलग अलग नेटवर्क्स हैं, सपोज एक ये नेटवर्क है और एक ये नेटवर्क है, दो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, इन दोनों नेटवर्क्स को कनेक्ट करने का काम क्या करता है, गेटवे। नेक्स्ट इज एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। सो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि डेटा लिंक लेयर में जो आपका डेटा लिंक लेयर होता है वो फिजिकल एड्रेसिंग को यूज करता है, जिसको हम मैक एड्रेस भी कह देते हैं। तो ये एड्रेस जो होता है वो थ्रू एनआईसी कार्ड मैन्युफैक्चरर्स देते हैं, जिससे कि आप ओवर द नेट कनेक्ट कर पाओ। तो वही आपका फिजिकल एड्रेस होता है, जिससे कि यूनिकली आपका डिवाइस आइडेंटिफाई हो पाए ओवर द नेटवर्क।
तो वो होता है आपका फिजिकल एड्रेस जो मैन्युफैक्चरर्स देते हैं, काइंड ऑफ हार्डवेयर एड्रेस वी कैन से टू एनआईसी कार्ड. So that is about the connecting devices. गाइस दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है सो लाइक इट, इन्फॉर्मेटिव लगता है सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड आल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल।